जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, पूरे हरियाणा में रेड अलर्ट हो चुका है। बारिश का मौसम है और कहीं पर भी अगर जाते हैं तो पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं है और तेज हवाएं चल रही हैं। इसी तेज हवाओं के बीच में और बारिश के बीच में बिजली की एक तार इस खंभे से टूटती है और एक गौधन उसके चपेट में आता है, गौ माता चपेट में आती है। और बता दूं आपको, काफी देर तक यहाँ पर गौ माता यहाँ पर पड़ी रहती है, मृत घोषित कर दी जाती है। बिजली की तार यहाँ दिखा दूं, कितनी बड़ी बिजली की तार यहाँ पर पड़ी हुई है, बहुत मोटी तार है और करंट लगता है गौ माता को, गोधन को, और वहीं पर ही गौ माता मृत हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर इतने जो लोग यहाँ पर खड़े हैं कि पूरे एलआईटी में जो बिजली का जो तारों का जो जाल बिछा हुआ है, कहीं पर ही जाते हैं तो बिजली की तारें वैसे ही दिखा दूं कितनी नीचे है। देखिए आप, घरों के आगे से बिजली की तारें जा रही हैं। थोड़ा सा आगे आए पर हम ये देखें आप, यहाँ पर बात हो रही है, क्या है, कैसे, क्या हुआ, थोड़ा सा हम एक बार बात भी यहाँ पर करेंगे कि क्या कारण हुआ, कैसे ये तार टूटती है, कि कैसे ये, मतलब ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी लोहे की मोटी तार जिसमें से बिजली की। भाई साहब क्या हुआ है, क्या यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं? ये अभी थोड़ी देर अभी एक डेढ़ घंटा पहले बारिश आई थी। बारिश के बाद थोड़ी सी उसमें हवा चली, हवा से तारें गिरी और गाय जा रही थी, गाय के ऊपर ये तार गिरी और गाय ऑन द स्पॉट 5 मिनट तड़पने के बाद मर गई। यहाँ से फोन मिलाने की कोशिश की गई इनके हेल्पलाइन नंबर पर, लेकिन फोन उठाया नहीं गया। फिर यहाँ से बंदा भेजा गया बिजली बोर्ड में। एक इनसे शिकायत है, एक रिक्वेस्ट समझ लें, हमारी शिकायत समझ लें कि हमारी जरा जनता की फोन है ना, जरा फटाफट उठाएं ताकि जो कोई हादसा टल सके। देखो जी, हादसे लिखे हैं वो तो जो होना सो होना, लेकिन और हादसे ना हो इसके लिए इनसे रिक्वेस्ट है कि ये बिजली विभाग कभी कभी जनता की फोन उठाए। बस हम आपको यही, इनको यही कहने देंगे। और दूसरी, ये जो लोगों ने गाय छोड़ी हुई है सड़कों पे, शाम के टाइम पे ये घर लेके जाते हैं और दिन के टाइम पे सड़कों पे छोड़ देते हैं, इन पे सख्त कार्रवाई करो। सुबह शाम, सुबह सुबह देखो गायों को भगाते हुए ले जाते, आगे कोई आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहा है, कुछ आ रहा है, उस पर कोई भी वो नहीं है। नगर निगम विभाग इस मामले में बड़ा सुस्त है। उन पे या तो पुलिस विभाग कार्रवाई करे या नगर निगम कार्रवाई करे। जो इन गायों को सड़कों पे छोड़ के थैलियों खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कितना पाप कमा रहे हैं, उनको कम से कम उन पे सख्त कार्रवाई उन पे होनी चाहिए पहले नंबर। थोड़ा सा मेरे को अपना परिचय से नाम बताइए। मेरा नाम है नवीन भाटिया। तो भाटिया साहब, एक अभी फिलहाल जो गोधन चला गया, जो गौ माता चली गई, उसके लिए आप किसको दोषी ठहराते हैं? नगर निगम को, गाय का जो मालिक है उसको, या बिजली विभाग? मैं सबसे पहले दोषी ठहराऊंगा गाय का जो मालिक है। क्यों? जो उनको सड़कों पे, अगर वो बिजली विभाग की तार से ना मरे तो गाय थैलियां खा के मर जाए। बिल्कुल। तो उनको पहले तो उनको अपनी गाय खुद संभाल के रखनी चाहिए। ऐसे ही हमने एक बार किसी को बोला, मैंने कहा भाई साहब इनको अपने पास बांध के रखो। कहना नहीं, चारा पुण्य आप कमाओ, दूध हम लेके जाएंगे इनका। बात दूध और चारे की नहीं है, बात है इनकी रक्षा की। एक तरफ तो उसमें दावे करते हैं मोबाइलों में और इसमें कि गौ रक्षा करें, गौ रक्षा करेंगे, लेकिन जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा। 400 करोड़ रुपए का फंड आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत बड़ी बात है। और मेरे को तो फंड कहीं नजर नहीं आता। एक तरफ सरकार कहती है कि गौशालों में जगह नहीं है, गौशाला में जगह नहीं है तो जो रोड पे खाली प्लाट बने हैं, बड़े हुए हैं खाली, उनको गौशाला में तब्दील करें। बिल्कुल, एक प्लाट में 100 से यहाँ से लेकर यहाँ से ले जाइए पीछे मेन रोड से वहां तक कम से कम 20 प्लाट खाली पड़े हैं। उनमें एक प्लाट में भी 10, 15, 20 गाय भी आती हैं तो कम से कम 100 गायों का हिसाब किताब बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये करने की नीयत चाहिए। अब ये कौन कार्रवाई करेगा, कौन पहल करेगा? अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, बाकी ये कौन सी गाय है। बिजली विभाग को जो सूचित किया गया, बिजली विभाग के अधिकारी, कोई कर्मचारी फिलहाल मौके पर है? देखो जी, बिजली विभाग के कर्मचारी अभी लगे हुए थे, काम पे लगे हुए थे, उन्होंने तारे जोड़ी है। कितनी देर में आए वो यहाँ पर? हैं? कितनी देर में? देखो बाबू जी, मैं तो उस टाइम खुद था नहीं, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये बात है कि फोन नहीं उठाया गया बिजली विभाग की तरफ से। वहां पर जाके कंप्लेन लिखवाने के भी काफी देर बाद लाइट बंद की गई। ये इनकी थोड़ी सी लापरवाही। अगर लगता है कि मौके पर अगर आ जाते समय पर, तो क्या लगता है कि गाय बच जाती? भाई साहब, गाय को मैंने खुद, मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा इस मामले में क्योंकि मैंने देखा नहीं, ऑन द स्पॉट मैंने नहीं देखा। लेकिन ये बात है कि कोई और चपेट में ना आए, इसलिए लाइट बंद करवानी पड़ी। नहीं, लेकिन एक बात है कि बड़ी बात है भाटिया साहब की, ये पूरी गली है भरी, पूरे परिवार यहाँ पर रहते हैं, पूरा मोहल्ला। अगर यहाँ पर कोई महिला, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई भी जा रहा होता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? खंबा पूरा टेढ़ा पड़ा, कितने इस लाइन में, अभी भी
इस लाइन में अभी भी लोगों की टीवी फूकी है, किसी की टीवी फूकी गई है, किसी का फ्रिज फूक गए हैं, जी। एलईडी लोगों की फूक गई है, खासकर सामने वाले घरों में फूक गए हैं। चलो वो तो आर्थिक नुकसान है, उसकी तो भरपाई हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से गौवंश की भरपाई कभी नहीं हो सकती। गौ वंश की भरपाई नहीं हो सकती, गौ माता को जो गौ माता माँ की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल। हाँ, गौ माता हमारी माँ के बराबर है, लेकिन इसकी कोई भरपाई नहीं करती। हम देखो जी, मैं तो कुछ नहीं करता, देखो मैं तो, मेरी छोटी सी गुड़िया है जो इनको थोड़ी इनको जो कर सकते हैं अपने पैसों से, जो सेवा हो सकती है। हाँ वो अपने पैसों से करती है, उसका दिल बड़ा दुखी है। छोटी सी बच्ची कितनी उम्र है? उसकी 10 साल। 10 साल। पोती है आपकी? नहीं, मेरी बेटी है 12 साल। बेटी 10 साल है आपकी। भाई साहब क्या कह रहे हैं, खंबा टेढ़ा हो रहा है, बताएं थोड़ा सा। कितने सालों से हमने कंप्लेंट कर रखी है। आप देखो, खुद देखो जरा, दिखाओ जरा खंबा, दिखाएं एक बार। खंबा दिखाओ कैसे झोल खा रहा है। किसी दिन ये तो गाय पे हमारा सोच है कि है, अब तो अगर ये किसी पे गिर गया तो क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक कितनी कंप्लेंट कर रखी है हमने। हाँ। केबल की तार मतलब सब, मतलब केबल की तार, दूसरी तार, मोबाइलों की, एयरटेल वगैरह, बिजली की तार है प्रॉपर एक ही खंबे पे लोड डाल रखे, कोई है भी नहीं। हमने कहा कि दूसरा खंबा लगा लो, कोई दूसरा खंबा भी नहीं लग रहा। जब तक वही कोई तो हादसा नहीं होगा ना, तो ये खंबा नहीं नहीं, लगेगा। हादसा तो भैया आज हो गया बहुत बड़ा। वो तो हादसा हो गया ना, ये वाला हादसा उनको नहीं दिखा ना, लेबर बच गई ना। ये वाला हादसा उनको नहीं दिखा। हमने कितने फोन किए कि आ जाओ काट दो, सिर्फ एक ही फेस कट रहा था। उसके एक बाद बार फिर आप ही जाके अपना फेस एक बार काटा। परिचय दें, क्या नाम मेरा है? नाम अमित भाटिया है। अमित जी, ये एक छोटी सी एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जो बिजली के मीटर हैं, जो बक्से लगे हुए हैं इतने नीचे हैं, इसमें से भी कहीं ना कहीं स्पार्किंग हो सकती है। होती है। और अक्सर बच्चे जो गली में खेल रहे हैं, ये भी घर है किसी का, होती है। खुराना निवास है, बच्चे निकलते होंगे हो सकता है, तो क्या फिर यहाँ पर कोई नहीं होती लगता? है। पहले भी 2-3 सांडों की आपस में जैसे लड़ाई हो गई थी, तो पूरे बक्से तोड़ दिए थे। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ। बाबूजी क्या कहेंगे, नुकसान तो हो गया क्या आज तो? अब बाबूजी नुकसान तो होता है, जो गवर्नमेंट हमारी भेंट दी है तो हम क्या करें। हमारी मंत्री हो गया और कुछ हो गए, मुख्यमंत्री तो कैसी है, जिनके पास नोट है उनके हैं मुख्यमंत्री, जिनके पास गरीब है उसका कोई है ही नहीं। साफ जोड़ बात है, दुनिया भर के नालियां सफाई आए कुछ भी नहीं है। अब बाकी देख लो आप जो हो रहा है। ठीक सर कह रहे हैं कि एक सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ, दिखा दूं आपको कि इतनी बड़ी एक केबल है जिसमें से सप्लाई निकलती है, और बारिश आती है, तेज हवा चलती है, तार गिरती है और गौ वंश के ऊपर ये तार गिरती है, और थोड़ी देर में ही करंट से वो गौ वंश जो है मृत घोषित कर दी जाती है। हालांकि जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर मौके पर आए, काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जितनी देर में कॉल की गई उतनी देर में यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे। इतनी देर में जो गौ वंश था, जिसकी लोग पूजा करते हैं और देवी देवता गौ माता में वास करते हैं, चली गई, स्वर्ग से तार के मृत घोषित कर दी। और दिखा दूं आपको, जो बिजली के तारे हैं, बिजली के मीटर हैं, बिजली के बक्से हैं, पूरे भड़कल विधानसभा क्षेत्रों, एनआईटी क्षेत्रों, कहीं पर भी आप चले जाते हैं, पूरा फरीदाबाद में इतने ही नीचे आपको बिजली के खंभे लगे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर, और बिजली की जो तारें बिना टेप लगी हुई कई जगह ऐसी दिखेंगी आपको कि करंट लगने की कई बार ऐसी हो जाती है जगह की जानवर अक्सर मर जाते हैं। और ये पहली बार घटना नहीं है, हो सकता है एनआईटी में 5 नंबर में पहली बार यह घटना हो। और एक भैया ने अभी बताया यहाँ पर कि बिजली का जो खंबा है, देख सकते हैं आप कितना झुक चुका है, एक तरफ जोर पड़ रहा है। अगर ये खंबा गिरता है तो नुकसान हो सकता है, किसको हो सकता है? अभी भी देख रहे हैं आप, यहाँ गली के बच्चे जा रहे हैं, ट्यूशन से छोटी बच्ची निकल रही है, बुजुर्ग खड़े हैं, सीनियर सिटीजन खड़े हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? बड़ी बात है। हम लोगों ने आपको कुछ दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी चिमनी बाई चौक पर, जहां पर आवारा गाय और सांड घूम रहे थे। उसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई भी की और कई जगह से गाय और आवारा सांड उठाए, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं पर भी आप जाते हैं, पूरे शहर में आपको आवारा पशु देखने को मिलते हैं। आवारा पशु का, जैसा कि भाटिया साहब ने अभी बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गायों को छोड़ देते हैं और शाम को उनको भगा कर ले जाते हैं कि उनका दूध निकालना होता है, और दूध के लालच में उनको ले जाते हैं, पूरे दिन उनको छोड़ देते हैं। और इसी वजह से आज एक गौवंश की भी यहाँ पर मौत कहूं, क्या कहूं, हत्या कह सकते हैं, बड़ी बात है, हत्या कह सकते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही यहाँ पर, अगर तारे मजबूत हों तो इस तरह की घटना ना हो, तो आप भी सचेत रहें। बिजली की जो तारे हैं, बिजली की जो खंबे हैं, उनके आसपास ना रुकें, दूरी बनाए रखें। खासकर बारिश के मौसम में बिजली की तारों में करंट आता है, बिजली की तारें
गिर सकती है, जैसा कि ये तार गिरी हुई है, दिखा दें एक बार, ऐसे ये तार गिर सकती है, नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। जैसा कि भाटिया साहब ने बताया कि गौ माता चली गई जिसकी भरपाई नहीं है, तो किसी के घर से अगर कोई जाएगा तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। बहुत बड़ी खबर है, इसको शेयर जरूर करें, नगर निगम देखें, हरियाणा सरकार के मंत्री देखें, और भी जो नुमाइंदे हैं वो इस खबर को जरूर देखें और इस मामले पर संज्ञान लें, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। कोशिश करेंगे अधिकारियों से इस मामले पर बात करने की कि क्या उनको इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।